वही राम हो सकता है और कोई राम होने वाले नहीं। भगवान श्री राम जैसा कौन हो सकता है? ऐसे कृपालु है, ऐसे दयालु कि गणिका अजामी लगी धब्याद गजा दिखलता रे घना। ये जितने लोगों का नाम लिया गया, बोलो आप अगर राम जी जंगल नहीं जाते तो एक तो डरते नहीं डरते। भगवान राष्ट्र रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए आज 14 वर्षों के लिए घर को छोड़ के जा रहे हैं। और सोचना आप, घर के समस्त सुखों का परित्याग भगवान ने किया है। और माध्यम देखे कौन बना? माध्यम स्वयं कर्म के स्वरूप में जाने वाली मां कैकेयी बनी। भगवान ने एक बार माता कैकेयी के आंखों को बंद करके कहा था, बोलो ना मुझे कितना प्रेम करती हो। मां ने कहा तेरे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ राम। प्रभु ने कहा तो कुछ भी कर सकती हो तो कलंक भी उठा सकती हो क्या? कहा अगर मेरे कलंक उठा लेने से जगत में तेरे यश की वृद्धि हो जाएगी तो ये कैकेयी अपने राम के लिए कलंक भी समाज का लेने के लिए तैयार है। और भगवान से प्रतिबद्ध हो गई थी कि मैं तुम्हें जंगल का राज्य जरूर देने का प्रयास करूंगी ताकि तुम्हारे जो अधूरे कार्य है वो पूरे हो जाए। दशरथ जी 5वें वेद माने गए। वेदो दशरथो निबद्ध, वेद के स्वरूप है। और इस वेद में भगवान की ऐसी कृपा की दशरथ जी ने जीवन में 3 विवाह किए, ऐसे जो प्रचलित है। मतलब वहां जीव के रोल में कुछ देर तक दशरथ जी हैं, वेद होने के बाद भी जीव के रूप में है। क्योंकि वेद का काम बाल बाका नहीं कर सकता है। काम की क्या औकात जो वेद को ग्रस ले, लेकिन देखो काम प्रताप बढ़ाया। जीवात्मा के रूप में दशरथ जी का रोल है। और देखना दशरथ जी ऐसे चक्रवर्ती सम्राट है जिसका रथ 10 दिशाओं में अबाध गति से चलता हो, उसका नाम दशरथ है। जिसकी 10 इंद्रियां उसके बस में हो गई हो, उसका नाम परवाह क्षणार्धम नैव जानामि विधाता किम करिष्यति। जिसकी 10 इंद्रियां उसके बस में है वही दशरथ को देखो काम प्रताप बढ़ाई लिखना पड़ा। क्योंकि जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होय। ठाकुर जी जिसको जैसा कर दे वो वैसा हो सकता है। आज दशरथ की 3 पत्नी है, मां कौशल्या, मां कैकेयी और मां सुमित्रा। और देखो आप, हर जीव के जीवन में मानो अध्यात्म के दृष्टि से 3 पत्नी है। ये है कौन? कौशल्या जी ज्ञान का प्रतीक है, कैकेयी जी कर्म का प्रतीक है और सुमित्रा जी उपासना का प्रतीक है। और जरा बंदनीयता देखो, दशरथ जी के जीवन में 3 पत्नी, लेकिन 2 पत्नी बंदनीय है और 1 पत्नी बंदनीय और निंदनीय दोनों है। कर्म अगर आपने अच्छा कर दिया तो जगत में आपकी वंदना हो जाएगी, और कर्म अगर आपने खराब कर दिया तो जगत में आपकी निंदा भी हो जाएगी। कैकेयी की वंदना स्वयं परमात्मा ने गा दिया है और भगवंत ने वंदना गाया है। वंदनीय भगवंत के द्वारा है, अनिंदनीय संत के द्वारा है, भरत के द्वारा है। अब आपका कर्म कैसा है? कर्म प्रधान विश्व कहि राखा, कर्म प्रधान विश्व कहि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हे राजा राम राम राम, राजा राम
जस करई सो तस फल चाखा कर प्रधान। तीन पत्नी है, ज्ञान स्वरूपा, कर्म स्वरूपा और उपासनात्मक स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा सुमित्रा है। और पहली बार आज के पारायण क्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ सिंहासनासीन थे। अचानक हाथ में शीशा लेके देखे। और आप कल्पना करिए कोई राजा हो तो सिंहासन पर बैठ के शीशा देखेगा? नहीं देखेगा। लेकिन ये शीशा देखना है क्या? अपने अंदर आत्मचिंतन है, इसी को देखना। मतलब अपने अंदर आत्मचिंतन किया है दशरथ जी महाराज ने। क्या देखा? आत्मचिंतन करके मानो कह रहे श्रवण समीप भये सित केसा। हम दूसरों के बारे में तो बता देते, पर कभी अपने गुण और अवगुण के बारे में सोचते नहीं है। हम अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करते। दशरथ जी कह रहे जीवन में चाहे जिस पद पर हो, पर उस पद पर बैठने के बाद अपना आत्मनिरीक्षण कर लेना चाहिए दशरथ जी के समान। श्रवण समीप भये सित केसा, केसा श्रवण समीप भये सित केसा। मनहु जरत पन अस उपदेशा, मनहु जरत पन अस उपदेशा। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। मनहु जरत पन अस उपदेशा, मनहु जरत पन अस उपदेशा। श्रवण समीप, क्या देखे? कान के समीप का जो बाल है वो सफेद हो गया है। और ये बाल मानो कह रहे हैं कि दशरथ अब आपकी वृद्धावस्था आ गई है। मनहु जरत पन अस उपदेशा। है तो मौन, लेकिन मौन ही मानो उपदेश दे रहे कि अब आप राजा के गद्दी का परित्याग कर दीजिए और जंगल जाकर के भगवान के आराधना में लग जाइए। सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजे। अब आप कल्पना करें, अच्छा दशरथ जी तो कान के समीप का सफेद बाल देख के जान भी गए गद्दी छोड़ना है। आजकल तो बाल जल्दी लोग सफेद होना ही नहीं दे रहे। जैसे ही अक्का बाल सफेद दिखा तब मार्केट से मेहंदी ला के उसको रगड़ रगड़ के जब तक काला न कर दे तब तक शांति से बैठने वाले। एक पिताजी अपना बाल काला कर रहे थे तो उनका लड़का मार्केट से गया सफेद लेकर के आया लिक्विड। तो जब बाप काला कर रहे थे तो बेटा अपना सफेद करने लगा। पिता ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा पिताजी आप अपना सफेद कर रहे हैं, तुम आप अपना काला कर रहे हैं तो मैं अपना सफेद कर रहा हूँ। पिता ने पूछा तो तुम क्यों अपना सफेद कर रहे हो? उसने कहा इसलिए कर रहा हूँ कि घरा में एक आध बुजुर्ग तो चाहिए, सब जवान ही रहेंगे तो काम कैसे चले। बोलो एक आध लोग अनुभवी चाहिए कि नहीं भाई? घर परिवार चलाने वाला कोई ऐसा अनुभवी होना चाहिए जो इसका ख्याल रखे। पर देखना होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा। वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा, वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा, वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा। दशरथ जी ने सोचा कि चलो भाई राम को राजा बना
दे, ऐसा मन में संकल्प किया। और जैसे ही सिंहासन से उतरे सीधे सीधे गुरु जी के पास पहुंचे, महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। अब वशिष्ठ जी 3 काल के ज्ञाता है, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों के ज्ञाता है। दशरथ जी ने निवेदन किया, गुरुजी मैं चाहता हूं कि मेरा राम राजा हो जाए, तो कोई एक तिथि निकाल दीजिए जो सुनिश्चित हो जाए कि इस दिन इतने बजे राम को राजा बना देंगे। पर गुरुजी तो पहले से जान के बैठे हैं, राम इस अयोध्या में रहने वाले नहीं है, यहाँ राजा बनेंगे नहीं। तो भला वशिष्ठ जी कैसे कह दे कि इस तारीख को इतने बजे राम राजा होंगे। स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने कहा, दशरथ जब सुदिन आ जाएगा, शुभ घड़ी आ जाएगी, तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, राम अपने आप राजा बन जाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। और भगवान तो राजा बने ही है। सब राजा आजकल जितने राजा हैं सब में पूर्व लग गया, लेकिन राम जी में पूर्व राजा नहीं लगा, कभी नहीं लगा। ऐसे राजा राम है, क्योंकि दुनिया के जितने राजा आज तक हुए सारे राजा किलों में रहे और राम जी जनता के दिलों में रहने वाले थे, इसीलिए उनके जैसा कोई राजा नहीं, जनमानस के दिल में रहने। अच्छा, फिर भी दशरथ जी मन मन संकल्प कर लिए, मैं राम को राजा बनाऊंगा। और देखो आप, एक दिन की बात है, ये सूचना 14 दिन बीत चुके थे, मतलब 13 दिन बीता, 14वां दिन आया था। सबको पता चल गया पूरी अयोध्या में कि कल राम जी राजा बनेंगे। 14वें दिन, 13 दिन बीता और 14वें दिन सबको ये पता चल चुका था, 14 दिन के इस अंतराल में, कि राम जी राजा बनेंगे। और आप जरा कल्पना करें, सबको सूचना मिली, लेकिन केवल कैकेयी जी को दशरथ जी ने बताया नहीं था। कैकेयी जी के साथ कुछ लोग कहते हैं कि जो मंथरा है, मंथरा उनकी बहन भी है, और कुछ लोग कहते हैं मंथरा दासी भी है, कुछ भी स्वीकार कर लो आप। अच्छा, खूब दुल्हन की तरह से पूरी अयोध्या सजाई जा रही है। और उस सुंदर नगर को जब मंथरा ने देखा तो मंथरा ने प्रश्न किया एक नगरवासी से, अचानक पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह क्यों सजाया जा रहा? तो उसने कहा, तुम्हें नहीं पता है, कल राम राजा होने वाले। क्या होने वाले? तो इसने कहा, ये तो हमारे रानी को पता नहीं है। भागी भागी आती है और आकर के रानी के दिमाग को बदल दिया है। रामचरितमानस का सबसे खतरनाक कथावाचक है वो, पूरी अयोध्या को ही खत्म कर दिया। एक दो नहीं 100 कथा कैकेयी को सुनाया और कथवई रिएक्शन कर गई कैकेयी जी को। बोलिए वृंदावन बिहारी कैसी कथा सत सवती के जी विधि बाढ़ विरोध। 100 शौतों की कथा सुनाई है। अच्छा, मंथरा साधारण को कहते भी नहीं है, जिसका नाम लेने से मन थरथरा के कांप जाए वही मंथरा है। थरथर थरथर जब कांपने लगो, और पूरी अयोध्या को विनष्ट करने में इसका हाथ हो गया। इतना समझाई कैकेयी जी को, कल से राजरानी बनके कौशल्या जी तुम्हें आदर करेंगी। मेरा बेटा राजा है तो मैं तो यहाँ की राज रानी हूँ, राजमाता हूँ, इसलिए कैकेयी ये कार्य करो वो कार्य करो, कुछ नहीं करोगी तो बैठ के राम के बच्चों को खिलाओगी पहलाओगी, केवल तुमसे घर कार्य लिया जाएगा और रानी से दासी बन जाओगी।
अब बात तो कई समझा दिया। कैकेयी जी को बड़ा बुरा लगा कि देखो ना, कहते थे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, पर एक बार भी हमसे नहीं बताए। तो पहले जब राजा लोग माता जी भवन बनवाते थे तो कई कमरा रहता था और रानियां भी राजाओं की कई रहती थी। तो उसमें एक भवन बनता था जिसका नाम कोप भवन रहता था। क्या रहता था? मतलब रानी कई रहती थी तो पता नहीं कौन रानी राजा से कब नाराज हो जाए। तो राजा दिन भर में एक बार कोप भवन देख लेते थे कि कोई रानी नाराज हो तो उसी में जाएगी, तो वो अपना मनाने का काम शुरू करेंगे। तो रोज का ये नियम था। एक लोग पूछे, महाराज जी पहले कोप भवन बनता था, अब तो लोग घर बनवा रहे तो कोप भवन नहीं बन रहा है। तो महाराज जी ने कहा, दरअसल पहले की रानी कभी काल नाराज होती थी, आजकल की रानियों का गुस्सा नाकई पर है, कुल कमरवे कोप भवन बना है, स्पेशल बनवाने का। तो हरे लोगों के ना कहते श्याम मचे, आप तो लक्ष्मी हो, आप कभी नहीं नाराज होती है। कितना बढ़िया लगता है। ससने कोप भवन में जाकर के कैकेयी लेट गए। पर प्यारे जरा देखना, 14वां दिन है और कैकेयी ने सोच लिया कि 14 दिन तक समाचार नहीं बताए कि राम राजा बनेंगे तो ऐसा वरदान मांगूंगी कि एक एक दिन का बदला 1 बरिस का लेंगे, 14 बरिस भेजेंगे राम को। इतना गुस्सा। और सबको पता है आज बड़े प्रसन्न होकर के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कैकेयी जी के भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं वह दशरथ बढ़ रहे हैं जिनकी यह औकात है कि सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति बसई। बाहुबल जाके, सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके, नरपति सकल रहे रुख ताके। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। गाइए राजा राम। बताइए बैठ के यह सब लोग गावत कैसे कथा हुई और बढ़िया से गावत क्लास। जब भगवान का नाम लो तो दिल से लो। एक माता जी कभी राम राम नहीं कही थी तो लोग कहे कि अब मर जाएंगी, नरक हो जाएगा, जिंदगी में एक बार तो भगवान का नाम ले ले। तो जब उल्टा सांस चलने लगा तो लोग कहे एक उपाय कर दिया जाए तो भगवान का नाम ले लेंगी। कहीं इनके दामाद का नाम नारायण शर्मा है तो दामाद बुलवा के सामने खड़ा करा दिया जाए। अब पूछा जाएगा कौन खड़े हैं तो कह देंगी नारायण खड़े हैं, तब भी डर जाएंगी। अब सब लोग खुश थे, दामाद बुलाया गया, अब माता जी के सामने खड़ा कराया गया और कहा गया आपकी श्वास उल्टे चल रही है, अब आप मर सकती है, इनको पहचान रही कौन खड़े हैं? कहे बुढ़ौती आ गई, हम भला पहचानेंगे नहीं, खूब पहचान रही है। लोग कहते बताइए कौन खड़े हैं? कहली हमारे मुनिया का दुल्हा तो हवा कह के मर गए। बोला जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई, अंत राम कही। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा
राम कहो राम मिलेगा, राम कहो खाने को बादाम मिलेगा, खाने बादाम का तो इतना जोर आवाज है, राम का नाम कब हुई है। हाँ, ऐसे ही मस्ती में कथा सुनिए, दबाव में सुनिए ही नहीं, एकदम खुले मन से खुले दिल से सुनो आप, तब कथा का रस दिल तक उतरता है। ये प्रभु की कृपा है, आनंद के साथ सुनो। अच्छा, काहे बार बार राम लिया का नाम लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है कि वो बूढ़ा की तरह, मान लो अंतिम समय में न ले पाओ तो जवानी से ही जब राम राम कहोगे तो आदत में रहेगा, तो मरते समय भी भगवान का नाम आ जाएगा। बस इसी के लिए हम बार बार भगवान का नाम स्वीकार करते हैं। जिनके पांव की औकात है कि जिसको चाहे उसको राजा बना देने की क्षमता रखते हैं। सुरपति बसई बाहुबल जाके, जिसके बाहु के बल पर, अपनी सामर्थ्य के बल पर दशरथ जी जिसको जब तक चाहे तब तक का राजा बनाने की औकात रखते हैं। और इतनी ही नहीं बात, और उनकी औकात देखिए, नरपति सकल रहे रुखता के। और जितने राजा हैं दशरथ जी का भाव देखते हैं, इशारा करें राजन हमें क्या करना है, ये औकात है उनकी। और इतने सामर्थ्यशाली चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जैसे ही सुने कि कैकेयी कोप भवन में है, तो सो सुनीतिया ऋषि गए सुखाई, सूख गए। अरे राम, पत्नी नाराज है आज, कैसे मना रहे हैं जरा देखो। अगर पति के पत्नी बार बार मना लेती है, तो अगर इहो लोग नाराज होकर तो आपो लोग मना लिया करी। ठीक कहानियां देखो सब लोग केकर दुल्हा उनके साथ आए बड़ो, तनी हाथ उठाओ तनी लोग। अरे राम हो राम, छोड़ के मत आवा लोगन, यहाँ लोग तो समझाई तो कुछ सेवा सुश्रुआ बड़ी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, साथ लिया क्या हुआ घर भर के। आज पहली बार दशरथ जी जैसा व्यक्ति भय बस अगहुण परई न पाऊं, भय माने डर, मारे डर के पांव आगे नहीं बढ़ रहा है, कैसे जाए। अच्छा पहुंचे तो कैकेयी जी सब गहना कमरे में फेंक दिए। माता जी सब गहना फेंक दी है, और जो दरवाजा है उसी पर ऐसे लेटी है, ऐसे ये हाथ ऊपर करके ऐसे लेटी है। अब जब दशरथ जी गए तो इनका मुंह कमरे की तरफ है और दरवाजे की तरफ पीठ है, तो जब ये प्रवेश कर रहे हैं तो पीठ तो दिख रहा है, मुंह उधर है, ऐसे गुस्सा में लेटी है। मान लीजिए हमारे पीठ के तरफ दशरथ जी खड़े हो और ऐसे लेटी है, मुंह अंदर है। अब खड़े खड़े दशरथ जी क्या कर रहे हैं, और जरा देखो कैसे मना रहे हैं। जाई निकट निपट मृदु बानी, जाई निकट निपट मृदु बानी, जाई निकट निपट मृदु बानी। क्या कह रहे, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी, प्राण
प्रिया ई लेटी है वो खड़े हैं, खड़े खड़े पूछ रहे, हे प्राण प्रिया कैकेयी आप नाराज क्यों हो, आप बोलती क्यों नहीं? नहीं बोली, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कैकेयी, इतनी नाराज हो कि मुझसे बोलना भी नहीं चाहती। कैकेयी जी फिर भी नहीं बोली। अब खड़े खड़े मना रहे थे तो सोचे ज्यादा नाराज है तो इनके शरीर पर थोड़ा हाथ रख के सहला दे तो यह भी एक प्रेम का परिचय बनेगा और नाराज मेरी पत्नी प्रसन्न हो जाएगी। तो देखना खड़े थे, अब पीछे पीठ के पीछे बैठे और ऐसे लेती है तो सबसे ऊपर उनका ये हाथ ही है। और अब दशरथ जी बैठते हुए कैकेयी जी को स्पर्श कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे कैसे पूछ रहे के ही है तू रानी रिसानी परसत, क्यों नाराज हो? अब परसत मैंने इसी हाथ पर ऐसे हाथ रखा, पूछ रहे के ही है तू रानी रिसानी परसत। आई जैसे छुअला कैकेयी जी उठली इनकर बाह पकड़ के फेंकली हो गिरला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा देखो आप दृश्य देखो, मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं आज नागिन हो गई है, सर्पिणी हो गई है कैकेयी। पूछ रहे के ही है तू रानी रिसानी परसत, जैसे छुए तो पानीपति नेवारई मानहु सरो सभुअंग भामी विषम भाति निहारई मानहु सरो सभुअंग भामी विषम। मान लीजिए आप दशरथ है, हम कैकेयी के रोल में, ये स्थिति है। सर्पिणी की तरफ देख रही है, मौका पा जाऊंगी तो डस लूंगी। क्या कर रही है? दुआसना रसना अधिक मरम, ऐसा मर्मस्थल देख रही है नागिन रूपी कैकेयी कि जहां डस लूं तो चक्रवर्ती सम्राट जैसा राजा बचने वाला न हो। एक स्थिति बन गई। बाहर एक मंथरा ऐसा कथा सुना दी, यही से मंथराओं से बच के रहना, नहीं घर फूट फाट जाए, खत्म हो जाए। एक राजमाता को सर्पिणी बना दिया केवल मंथरा ने। मंथरा कब घर फोड़ देकर कोनो गारंटी नहीं है। अब दुर्भाग्य ही है कि कुछ खैबो पियबो नहीं करती है, फिर ये आपके घर जाएंगी न मीठा न पानी, घर फोड़ के चली जाएंगी। कहा हो बहनी रोज रोज तू ही रोटिया बेलबू तो जेठानी का करी है, चल दे। उनके 108 डिग्री बुखार चालू, ले आए बाजावत आना तो घरे अलगी अलगा हो के रहे। हाँ हो टिकल गए। कथाओं की यही परंपरा है, इन कथाओं से हम गुण सीख के जाए। देखो आप, अरे वह कैकेयी इतनी नाराज है, राम जी के राजा बनने वाले हैं इस बात को सुन के, जिसके लिए सदा राम यही प्राण समान, प्राणों से ज्यादा प्रिय रघुनंदन राम है। लेकिन जरा कैकेयी की स्थिति देखो, मंथरा की कथा है और मंथरा ने किया क्या? मंथरा ने एक काम किया, 100 सौतों की कथा सुना दिया। तो कैकेयी जी ने कहा तुम बहुत बढ़ बढ़ के बोल रही हो, मैं तेरी जीभ काढ़ लूंगी। तो उसने कहा ले जीभ तुम अगर मेरी काढ़ लोगी कैकेयी तो मैं अब अपनी जीभिए तुम्हारे जीभ में डाल दे रही हूँ, अब तुम नहीं बोलोगी, आज से तुम्हारे रूप में ये मंथरा बोलेगी। बोल वृंदावन बिहारी। तब धरी जीभ कढ़ावऊ तोरी, अब मंथरा अपने जीभ लेकिन अब बोला, पाठ पढ़ा दी, अभी बोलो। के ही है तू रानी रिसानी परस पानी पति, पति को पकड़ के क्या किया? नेवारई मानहु सरो सभुअंग भामी विषम भाति निहारई
काम को तू करे गई, तुलसी निभाती भवता, बस काम को तू ले गई। पहली बार तो काम की कौतुकता लोगों ने देखा है। अब ये बेचारे उतने दूर गिरे, हर 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 कांप रहे हैं। माता जी पत्नी से कांप रहे हैं। अबे करे बदे ना कहते कि तोरण से प्रैक्टिस शुरू कर दिया। दशरथ जी कांप रहे हैं और कांपते हुए फिर संभाले अपने आप को और पूछ रहे हैं, बोलो न क्या हुआ। आहा, पत्नी के सामने हाथ जोड़ लिया है। ये रघुनंदन राम के लिए सब कुछ हो रहा है। का क्यों इतनी नाराज हो, बताओ ना। कैकेयी कहती, पहले ये बताओ आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हो। तो दशरथ जी ने कहा, सही सही बता दो। कहा का सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं तुझे करता हूं। मुझे करते हो? कहा हाँ। तो प्रमाण लीजिए। कह रहे गोस्वामी जी, मन तव आनंद चंद चकोरो, जाने सिमोर स्वभाव बरोरो। ये मेरा स्वभाव है कैकेयी। जाने सिमोर स्वभाव बरोरो, मन तव आनंद चंद चकोरो, मन तव आनंद चंद चकोरो। मेरा मन रूपी जो चकोर है वो तुम्हारे चंद्र रूपी चेहरे में आसक्त रहता है। मन तव आनन चंद्र चकोरू। तो मानो दशरथ जी ये कह रहे हैं कि मैं तो एकमात्र तुझे प्रेम करता हूं, तेरे सिवाय मेरा मन कहीं अन्यत्र जाता ही नहीं। मन तव आनन चंद्र, मेरा मन तेरे रूप का चकोर है। मतलब दशरथ जी कैकेयी के रूप के चकोर हो गए। तो संतों ने कहा कैकेयी के रूप के चकोर का मतलब काम के चकोर हो गए। और ये बात राम जी सुन गए। कैसे सुने? राम जी का ये पावर है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। कर विधि कर्म करे विधि नाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा हरि बोल। मैं राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सदा रस भोगी, आनंद रहित सदा रस भोगी। बिनु वाणी बकता बड़े जोगी, बिनु वाणी बकता बड़े जोगी। अच्छा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे ही दशरथ जी ने कहा कि रे तेरे चंद्र रूपी मुख का मेरा मन रूपी चकोर देखता रहता है, आसक्त है, प्रेमी है तेरे रूप का, तो राम जी सुन गए कि ओहो, पहले तो पिताजी मेरे रूप के चकोर थे, इसके पहले तो यही चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कहते थे राम मैं तेरे मुख का चकोर हूं, अर्थात भगवान के मुख चंद्र के चकोर थे। पर अब
चकोर हैं, मतलब पत्नी के मुख के चकोर हुए, तो मानो दशरथ जी काम के चकोर हो गए। और राम जी ने कहा, ये दुनिया के लोगों, जब कोई दशरथ रूपी जीव काम रूपी कैकेयी के रूप का चकोर होता है, तो जब काम आ जाता है तो फिर उसके घर को छोड़ के राम 14 वर्षों के लिए चला जाता है, जंगल चला जाता है। रघुनंदन राम पिताजी काम के चकोर है, अब राम को यहाँ कोई आवश्यकता राम की नहीं। अच्छा, इतना प्रेम करते हो? दशरथ जी ने कहा, तो बोलो मेरे लिए कर क्या सकते हो? तो दशरथ जी कह रहे, इतना कार्य कर दूंगा, का नाम बताओ क्या कर सकते हो? तो दशरथ जी कैकेयी जी से कह रहे, कहू के ही रंग कही करऊं नरेशु। ताली बजा के गाइए चौपाई, आनंद आ रहा। कहू के ही रंग कही करऊं नरेशु, कहू के ही रंग कही करऊं नरेशु, कहू के ही रंग कही करऊं नरेशु, करऊं नरेशु, कहू के ही निपति निकासो देशु, कहू के ही निपति निकासो देशु। हे राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। बताओ, अगर तेरा आदेश हो जाए तो किसी भी रंग को राजा बना दूंगा। क्या कह रहे? हे कैकेयी, अगर तुम कह दो तो ये दशरथ किसी भी रंग को राजा बना देगा। कहू के ही रंग कही, कहो तुम्हारे देखने में कौन ऐसा रंग है जिसे तुम चाहती हो को राजा हो जाए, मैं उसे राजा बनाऊंगा। और क्या कर सकते हो? कहा, कहू के ही निपति निकासो देशु। कैकेयी, अगर आपका आदेश हो जाए तो किसी भी राजा को उसके राज्य से निकालने की औकात रखता हूं। कहा, और क्या कर सकते हो? और जरा देखिए, पत्नी को खुश करने के लिए दशरथ जी वह कार्य कर रहे हैं जो संभव नहीं है। अच्छा, माता जी बोला कि हूँ अमर होकर तो मरी, जे अमर हुई मरी। आई का कहत मैं पत्नी के को खुश करने के लिए कह रहे, अगर तेरा आदेश हो जाए कैकेयी तो सकऊं तोर अरि अमरऊं मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। आपका आदेश हो जाए कैकेयी तो किसी भी अमर शत्रु को मैं मार सकता हूं। तो ये जो नर नारी साधारण है, इनकी तो बात छोड़ दो। कैकेयी जी ने कहा, तो ये सब बात आप ही कह रहे हो? दशरथ जी ने कहा, कह रहा हूं। तो कहा, तो ठीक है, एक काम कर दो, आपने 3 बात बताया है, इन्हीं 3 बातों को पूर्ण कर दो। कहा, क्या? कहा, आपने कहा, कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेश। आप कह रहे, बताओ कि किस रंग को राजा बना दे। तो सुनिए महाराज, रंग के रूप में इस कैकेयी को उसका बेटा भरत नजर आ रहा है। मेरे बेटे भरत को राजा बना दो। और इसी बात को पूर्ण करो कि कहू के ही रंग कही करऊं नरेश, कहू के ही निपति निकासऊं देश, कहू के ही निपति। बोलो, कौन से राजा को उसके राज्य से निकाल दे? अभी अभी आपने कहा, तो कल बनने वाले राजा राम हैं, उन्हीं को अयोध्या जैसे नगरी से निकाल दीजिए। और सुनो, आपने तीसरे नंबर में कहा, सकऊं तोर अरि अमरऊं मारी, काह कीट बपुरे नर नारी।
दशरथ जी अमर थे ना, कहा आप ही अमर हैं, अपनी मृत्यु बचा लीजिए, और कुछ मैं नहीं चाहती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। राम सिया राम, ये आनंद है मानस का, लिख के सुनते जाओ। राम सिया राम जय जय राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। मांगू दूसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। क्या तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। 14 बरिस राम वनवासी, तापस बेश विशेष उदासी। तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस ऐसे राम को 14 वर्षों का जंगल। ये जो राज सत्ता वाला वस्त्र पहने हैं, ये उतार दो। ये सदा से मखमली वस्त्र पहनते आए हैं, इसको उतार दो और वल्कल वस्त्र धारण कराओ। वल्कल मुनियों का वेश धारण कराओ और 14 वर्षों के लिए इस जंगल का राज्य दे दो। इस अयोध्या से बहिष्कृत करो। ये आपसे मैं निवेदन कर रही हूं, ये प्रार्थना कर रही हूं। दशरथ जी ने कहा, ये कह के ये तूने क्या कह दिया? गए सहमी कछु कही नहीं आवा, जन सचान बन झपटे उलावा। आसमानों अधीर है, अंतरतम हृदय की वेदनाएं स्वीकार नहीं कर पा रही। क्या कह रही हो कैकेयी? तुमने राम को 14 वर्षों का जंगल मांग लिया। ऐसे राम को 14 वर्षों का जंगल मांग रही हो जिसे पूरी अयोध्या के लोग कहते, ए दशरथ आप जानते हैं ये आपका राम क्या है? तो मैंने पूछा था नगरवासियों से, बोलो ना मेरे राम के बारे में बताओ ना, मेरा राम क्या है? तो इन्हीं अयोध्या वासियों ने कहा, सब कोई कहाई मेरा राम सुठी साधु। मेरा राम साधु है। क्या है? साधु है। कैकेयी जी ने कहा, तो महाराज ये तो और बढ़िया बात बन गई। कहा क्या? कहा अगर नगर वासियों ने ये कहा कि आप
आपके राम साधु हैं, तो जब साधु हैं तो साधु को राजघराने में रहने की क्या आवश्यकता है? साधु को तो जंगल में ही जाके रहना चाहिए, इनको तो जंगल ही जाना चाहिए। और सही कह रहे हैं, आपके नजर में तीन ही साधु अयोध्या में हैं और कोई साधु बचाई, केवल 3 साधु हैं। जानते हो महाराज कौन? अब आप पूछ सकते हो कैकेयी, तेरे नजर में कौन 3 साधु इस अयोध्या में है? तो मुझसे सुन लो, राम साधु। एक तो आपके राम है जिनके लिए इतना वकालत कर रहे हो, एक तो आपके राम जी साधु है, राम साधु, और दूसर का साधु आप है, तुम साधु सयाने। एक बड़े सयाने साधु आप हैं महाराज, और तीसरे नंबर का कोई साधु है तो राम का माता कौशल्या। बोल वृंदावन बिहारी लाल। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु हम भली पहचाने, राम मातु हम भली पहचाने, राम मातु हम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राम साधु तुम साधु सयाने, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु, हे राम मातु हम भली पहचान, राम मातु हम भली पहचान, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली पहचान। राम जी की मां साधु है। आपको और कोई नजर नहीं आ रहा क्या? और इस अयोध्या में कोई साधु नहीं, केवल आप ही 3 हो। और सुनिए, राजा बनाने के लिए केवल आपको राम मिले थे और कोई नहीं मिला। आप बताओ। अच्छा जरा स्थितियों की कल्पना करना 2 मिनट के लिए। स्थितियां कितनी गंभीर है। दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं, सुनो, जितना प्रेम मैं राम को करता हूं उतना ही प्रेम भरत को करता हूं। किनारे हैं, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। जितना प्रेम राम को करता हूं उतना ही प्रेम भरत को करता हूं। कैसे कह रहे? कर मोरे राम, कितना प्रेम है जरा देखो। कर मोरे राम भरत दुई आखी, असत्य कहो करी शंकर साखी, सत्य कहो करी। शंकर की सौगंध लेके कह रहा हूं कैकेयी, मेरी एक आंख राम है तो दूसरी आंख। अच्छा बतावा लोगन, वही समय सुमित्रा जी आ जाती थी तो कहती हमार दोनों लड़कवा का हुए जब इनकर तुम्हार ही दूर आंख हवे, तो बोलो भाई घर में विवाद होता कि नहीं? हो सकती थी ना कि अगर आपकी एक आंख राम है दूसरी आंख भरत है तो लक्ष्मण शत्रुघ्न क्या है? लेकिन ये परित्याग है। सुमित्रा ने पूरे मानस में एक जगह छोड़ के कहीं बोला ही नहीं है। बोलिए सुमित्रा मैया की। जीवन का सत्य है राम, इसीलिए संत कहते जगत में कोई न परमा, जगत में ऐसा गावत हो लोग जैसे छठी का व्रत का क्या जी है। गावत समझे कि ताली बजाते, और ताली ऐसा बजावत हो जैसे दरिद्र खेद बैठल हो, खूब बढ़िया से बजावे हो।
जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। थोड़ा थोड़ा और आवाज बढ़ाइए। जगत में कोई मिला के गावा लोगन, कबो कबो रेडियो स्टेशन में एक के साथ डबल पकड़ लेला, वैसा हो गए। और बढ़िया से, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। उत्सव के दिन तो शिशु भैया भर शरीर हम लोगों के सेंट लगा रहे थे, हाँ, लेकिन कह रहे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आनंद नहीं आ रहा? जरा दोनों हाथ ऊपर करना सभी लोग और ताली से ठाकुर जी की कथा में। हाँ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार या मथुरा काशी घूमो दिल्ली गए, हरिद्वार या मथुरा काशी, हरिद्वार या मथुरा काशी घूमो दिल्ली गए, हरिद्वार या। बहुत अच्छी बात, एक बार और, हरिद्वार या मथुरा काशी घूमो दिल्ली गए, हरिद्वार या। अरे ध्यान रहे प्रभु पर फिर तुम, ध्यान रहे प्रभु पर फिर तुम, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे तेल चमेलियों के सामने, तेल चमेलियों के साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची वर्ण में, साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची वर्ण में। संत कहे कि इस दफ्तर से, किस दफ्तर से, इस दफ्तर से, संत कहे कि इस दफ्तर से मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। ऐसे नहीं, इस दफ्तर से अपसेंट नहीं होगा। राम जी से हाथ उठा कर आओ सभी लोग, सब उठाओ इनके सामने, सब उठाओ और अब ताली बजाओ। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे तेल चमेलियों के साबुन, तेल चमेलियों के साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इसलिए जीवन में राम ही प्यारे लगने चाहिए, ठाकुर जी के सिवाय और कोई प्यारा नहीं लगना चाहिए। कैकेयी ने कहा सुनो महाराज, राम साधु तुम साधु सयाने,
शंकर साखी। दशरथ जी ने कहा कैकेयी, अगर तुम चाहती हो, अगर तेरी ये इच्छा है कि भरत राजा बन जाए, तो मैं भरत को राजा बनाने के लिए तैयार हूं, पर मेरे राम को अयोध्या से बहिष्कृत न करो, मेरे राम को 14 वर्षों के लिए जंगल मत भेजो। कैकेयी जी ने कहा पहला काम उतना जरूरी नहीं है जितना